बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहसनुल क़सस कहा है जिस वाक़े को कुरान करीम ने बेहतरीन क़िस्सा कहा है, जिस वाक़े पर पूरा एक सूरा है, जिस वाक़े को तफ़सील से बताया गया है, जिसे हम दास्तान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उन्वान से जानते हैं, उसकी आज दूसरी किस्त है। कल का रीकैप ये है, अल्लाह के नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है। ख्वाब बज़ाहिर बड़ा स्ट्रेंज देखा है। बज़ाहिर क्या देखा है? 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे झुके हुए हैं, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं वालिद मोहतरम के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, नबी बाप नबी बेटा, ये डिस्कशन होता है, बताते हैं बाबा जान मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। वालिद मोहतरम तहम्मुल से वाक़या सुनते हैं, ख्वाब सुनते हैं, एक नसीहत करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, देखो यूसुफ अपने अपने भाइयों से मोहतात रहना, ये भाई तुम्हारे खैर खा नहीं है, ये भाई हासिद है तुमसे, और अगर भाइयों को इस ख्वाब का पता लगेगा ये भाइयों के हसद में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये ख्वाब तुम्हारी अजमत को बयान करता है। बहरहाल भाइयों के इल्म में बात आती है। अब भाइयों का हसद इंतकाम के लेवल तक पहुंच जाता है। अब वो बैठते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं कि अब अगर हमें बाबा जान को अपने करीब करना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। भाई बैठते हैं, मंसूबा बना लेते हैं। क्या मंसूबा था? यहां कल हमारी बात खत्म हुई थी। मंसूबा बन गया और अब उस मंसूबे को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। सुबह हुई। अब ये सारे भाई, ऑफ कोर्स माइनस यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे भाई जो उन्होंने कली गोया समझ लीजिए कि अपनी खुफिया प्लानिंग की है, ये उसी प्लानिंग के तहत अब वालिदे गिरामी के पास पहुंचते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास। तो सारे भाई एक रोज याकूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं और ये 10 की तादाद में कमोबेश ये भाई सारे पहुंचते हैं उनके पास और अपना मंसूबा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब रिवील होगा कि मंसूबा क्या है जब ये डायलॉग होगा इन भाइयों के दरमियान और वालिद के दरमियान। सब बैठे हैं, पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गोया उन भाइयों ने बड़ी अपनी बेपनाह मोहब्बत, चाहत और खैर खाई का इजहार किया। खैर खाई का इजहार कर रहे हैं वो भाई जो उनके दुश्मन हैं। यानी किसी ने कहा होगा कि अब्बा हुजूर हम लोग बकरियां चराने दूर दूर जाते हैं, उस जमाने में ज़ाहिर यही प्रोफेशंस होते थे, वहां हम खेलते हैं, कूदते हैं, आजाद माहौल से लुत्फ लेते हैं, मजा आता है। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं एक अच्छा माहौल होता है। लेकिन यूसुफ आपके पास ही रहता है, तो आप यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, किसी दिन सीखेगा, खेल कूद में भी हिस्सा लेगा, अच्छा वक्त गुजरेगा। ये मंसूबे पर अमल हो रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा है कि तुम अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते हो, भाइयों में तो मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मुझे धड़का लगा रहता है। ये नबी बाप अपने नबी बेटे से मुताल्लिक कह रहा है, जो कि भी उनका बेटा है और बाकी जो लोग हैं वो भी उनके बेटे हैं। मुझे धड़का लगा रहता है। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ छोटा है, ये ना हो कि वो तुम्हारे साथ जाए, तुम लोग अपने खेल कूद मशागिल में मुनहमिक हो जाओ, खुदा ना खास्ता कोई यूसुफ को नुकसान पहुंचा दे। याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तुम तो जानते हो कि उस इलाके में खूनखार भेड़िए हैं, तो इसलिए मैं यूसुफ को नहीं जाने देता। डायलॉग चल रहा है, मंसूबे का एग्जीक्यूट किया जा रहा है। भाइयों को अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। अरे ये क्या, अगर बाबा जान इसी बात पर इसरार करते रहे तो फिर तो मंसूबा खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भाइयों ने कहा बाबा जान आपको पता नहीं, ये हम आपके 10 बेटे जवान हैं, ताकतवर हैं, यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। अरे हमारे मुकाबले का इस पूरे इलाके में कोई नहीं है, किसी की जुर्रत है कि हमारे होते हुए हमारे भाई को, यूसुफ को हाथ लगाना दूर की बात है, किसी की जुर्रत है कि यूसुफ की तरफ मैली निगाह से भी देख सके? आप भरोसा कीजिए। किस्सा मुख्तसर, ये डायलॉग चलता रहा। वहां से इसरार, यहां से इनकार, फिर इसरार, फिर इनकार। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो खदशात हैं वो भी याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हन में चलता रहा। टू कट इट शॉर्ट, क्या हुआ, इजाजत मिली या नहीं मिली, ये बात है ना। दास्तान यहां से आगे बढ़ेगी। इजाजत दे दी गई, याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया पहली मर्तबा इस अंदाज से अपने भाइयों के हमरा चरागाह की तरफ
जा रहे हैं, जहां पर भाइयों का तो जाना मामूल था। तो अब ये नया मंजर है, ये भाई, चूंकि भाइयों की भी समझ लीजिए कि आपस में ग्रुपिंग थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस तरह शामिल नहीं करते थे, तो भाई तो यहां पर जाते रहते थे। आज क्या मंजर है, आज नया मंजर है इसलिए कि आज इन भाइयों के साथ एक और भाई भी है जो कि यूसुफ है अलैहिस्सलाम। चलते 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 याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, अपने तौर पर अलविदा किया, घर से चल पड़े हैं, घर से दूर हो रहे हैं, हर बढ़ते कदम के साथ अपने घर से दूर अपनी मंजिल के करीब चरागाह की तरफ जा रहे हैं। चलते 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 चरागाह आ गई। अब जो चरागाह की तरफ पहुंचे हैं तो गोया तमाम भाइयों ने एक तरफ जाकर आपस में कुछ सुलह मशवरा शुरू कर दिया। अभी तक अंदाजा नहीं हुआ हमें कि ये मंसूबा था क्या जिसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। भाई अपने तौर पे खुश हैं कि साजिश का पहला पार्ट कामयाब हो गया, यूसुफ को लाने में तुम कामयाब हो गए। उन्होंने करना क्या है, अब अगला मरहला यह है कि जिस तरह मैंने कहा करना क्या है, क्या किया जाए कि हमेशा के लिए गोया वो अपने अल्फाज में कह रहे होंगे कि जान छूटे हमारी और याकूब अलैहिस्सलाम हमसे मोहब्बत करें। अब डिस्कशन कमो बेश कुछ इस तरह की है, मैदान है, चरागाह है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, सारे भाई हैं। एक भाई ने कहा होगा कि हमारा देखो हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। खैर उस जमाने में उस तरह तो नहीं होता, सवारियां भी आजकल के जमाने की तरह तो नहीं होती थी। तो गोया किसी ने कहा हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, इन चरागाहों में हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है, भाई कोई है ही नहीं, जंगल है, बयाबान है, चरागाह है, कोई देखने वाला नहीं है, हम सब तो एक हैं। तो इससे अच्छा क्या मौका होगा, अपने मंसूबे पर अमल करते हैं। क्या करें, कत्ल कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। यानी ये बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई। आपको हाबिल और काबिल का वाकया भी याद है ना, वहां भी कत्ल हो गया था, क्या यहां भी कत्ल हो गया, अभी देखते हैं। कत्ल कर देते हैं, इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कौन गवाही देगा। याकूब अलैहिस्सलाम तो वही जानेंगे जो हम बताएंगे, खत्म हो जाएगी बात, बस हम में आपस में इत्तेहाद है। यही मार दो, यही दफन कर दो, अच्छा यही मार दें, यही दफन कर दें। तो जब वापस जाएंगे तो क्या होगा, जब वापस जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम मुंतज़िर होंगे, जब वापस जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम पूछेंगे, जब वापस जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम कहेंगे अरे मैंने तो कहा था कि ऐसा ना होगा, यूसुफ को कोई नुकसान पहुंचा दे, कहां है यूसुफ। तो क्या कहेंगे वालिद साहब से, वालिद मोहतरम से क्या कहेंगे, जाएंगे तो वालिद से कहेंगे कि हमने बहुत मना किया, हमने बहुत समझाया, हमने बहुत इसरार किया, यूसुफ ने हमारी एक ना सुनी, हमारे मना करने के बावजूद न जाने जंगल में किस तरफ चला गया, उसे भेड़िए उठा कर ले गए। ये तो कॉमन बात थी ना उस जमाने में, जंगल, भेड़िए, खूंखार दरिंदे। हम आजकल जाहिर शहरों की जिंदगी क्या दी, भेड़िए उठा कर ले गए। अब इस तजवीज पर गौर हो रहा है कि क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सफर यहां खत्म कर दिया जाए। ये तजवीज पुट फॉरवर्ड तो हो गई है। अब इस तजवीज को सुन के उनमें से कुछ ने कहा, कुछ भाइयों ने कहा, मुमकिन है कि रहम आ गया हो कि भाई जो भी है हसद था लेकिन था तो भाई। तो कुछ ने कहा कि देखो ये कैसे हो सकता है, यानी हम अपने ही खून का अपने ही हाथों से खून कर दें, ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करें, जो ये तजवीज दे रहा है कि इन्हें ना मारें, तो उससे अगला सवाल ये बनता है ना कि अच्छा फिर हम यूसुफ को साथ वापस ले जाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। नहीं नहीं नहीं, साथ नहीं लेकर जाना, रास्ते से हटाना तो मैं भी चाहता हूं। तो फिर क्या करें, एक और तजवीज आई। पहली तजवीज आई, सजेशन टेबल हुई, डिस्कशन हुआ, रिजेक्टेड। अगली तजवीज, ऐसा करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी दूर दराज के काफले वाले को बेच देते हैं। काफले आते रहते हैं ना, किसी उस जमाने में गुलाम बिकते थे, बेच देते हैं कि वो उसको गुलाम बनाकर सैकड़ों हजारों मील दूर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा, बात खत्म। जिंदा भी रहेगा, हमारी गर्दन पे उसका खून भी नहीं होगा, ये बोझ भी नहीं होगा कि कत्ल कर दिया भाई को, और रास्ते से भी हट जाएगा, बात खत्म। और अपने ही भाई के खून से रंगीन भी नहीं होंगे हमारे हाथ। अच्छा
इस तजवीज पर गौर शुरू हुआ। बज़ाहिर ये तजवीज उससे बेहतर लग रही है बज़ाहिर, लेकिन जंगल में खड़े हैं, शहर या चरागाह में खड़े हैं, दूर दूर तक कोई काफिला ही नहीं मिला कोई काफिला। अब भाई ने कहा हमारे पास, एक भाई ने कहा हमारे पास वक्त कम है, अब इस तजवीज पर भी अमल नहीं हो सकता, छोड़ दे, इसे भी छोड़ दे। ये भी नहीं कहा अब क्या करना है, वापस ले जाए यूसुफ को? नहीं, वापस नहीं लेके जाना। अब तजवीज यही हमें ये करना चाहिए कि इन्हीं चरागाहों के अतराफ में एक बहुत पुराना कुआं है, एक कुछ इसका इस तरह का मंजर होता है, उस तरह का, अरे वो मनाजिर नहीं है, कुआं आज अभी हम देखें, वहां एक दूर एक कोना एक कुआं है, कुआं खुश्क है, कुएं में पानी भी नहीं है। यूं करते हैं यूसुफ को उस कुएं में डाल देते हैं, बाकी वो जाने, उसका रब जाने। गुजर गया कोई काफिला, आ गया, कुएं की तरफ गया, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला, यूसुफ अलैहि सलाम को देख लिया, बचा लिया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है, कम से कम हमारे हाथ उसके कत्ल से बचे, हमने तो नहीं मारा ना, हमने तो कुएं में डाल दिया। एक्सेप्टेड, तय हो गया, ये तजवीज ठीक है। मैंने कह लिया, आपने सुन दिया, जरा एक लम्हे को सोचें, घर से दूर है, बाप से दूर है, अपनों के दरमियान है, लेकिन अपने गैरों से भी इस वक्त बदतर मामला है, अपने कत्ल के दर पे हैं, कत्ल नहीं कर रहे लेकिन रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो आप सोचें क्या मंजर होगा कि 10 कड़ियल जवान, एक मासूम बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कोई गैर नहीं है, उनका अपना खून था, उसको अपने तौर पर जबरदस्ती खींचते हुए एक अंधे कुएं की तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो ये मासूम बच्चा किस अजियत का शिकार होगा, ये किस खौफ का शिकार होगा, ये कैसे अपने ही भाइयों को हैरत से देख रहा होगा कि हसरत करते थे तो जानता था ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे अपने भाइयों के सामने गिड़गिड़ाया होगा, फरियाद कर रहा होगा कि कुएं में ना फेंको, इस कुएं में अंधेरा है, इस कुएं का मतलब मौत है, इस कुएं में फेंकने का मतलब मौत से बदतर भी हो सकता है, क्योंकि मार दिया तो फौरन मौत आ गई, कुएं का तो मतलब है कि सिसक सिसक के मर सकता हूं, खौफ के मारे मर जाऊंगा, अंधेरे के मारे मर जाऊंगा, भूख के मारे जान जा सकती है, प्यास के मारे जान जा सकती है, इस कुएं से तो बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इस बच्चे को अपने माँ बाप याद आए होंगे, अपना खानदान याद आया होगा, अपना छोटा भाई बिन्यामीन याद आया होगा जिनसे उनसियत थी, लेकिन एक तरफ इस मासूम बच्चे के यूसुफ अलैहिस्सलाम की चीखो पुकार थी, दूसरी तरफ संगदिल भाइयों का हसद गैज गजब से भरा चेहरा था। हुआ क्या? बहरहाल वो मासूम बच्चा क्या कर सकता था, चिल्ला सकता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तदबीर के आगे रब की तकदीर को तस्लीम कर लिया। भाइयों ने भाई को नबी बाप से झूठ बोलकर नबी भाई को अंधे कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कुएं की तन्हाई है, कुएं का अंधेरा है, कोई मुसाफिर नहीं है, बीच चरागाह में ये कुआं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा है, भाई वापस घर जा रहे हैं। तो एक तरफ ये सफर चल रहा है, एक तरफ इस सफर का आगाज हो गया है। अब यहां अगला मरहला क्या होता है? जब ये सारे भाई अब घर पहुंचे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की अता गहराइयों में पहुंचे हैं, अगला मरहला क्या हुआ? यहीं से दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम कल आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।